अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्बास अली है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मैं एमफिल एनिमल न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा चिक मैनेजमेंट के हवाले से। इसमें ब्रूडिंग के पर भी बात की जाएगी, लाइट, टेम्परेचर, फीडर, ड्रिंकर, वाटर, चिक क्वालिटी, इन सब पे आज बात की जाएगी। सबसे पहले आप चिक की मैनेजमेंट है। सबसे पहले आपने फार्म को प्रिपेयर करना है, मतलब आपने तैयार करना है। ठीक है, आपने फार्म को तैयार करना है अपने को चूज़ा आने से पहले आपने उसको क्लीन भी करना है, डिसइंफेक्टेंट भी करना है चूज़ा आने से पहले और आपने प्री हीटेड करना है मिनिमम 24 आवर चिक के आने से पहले। और रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपको पूरी होनी चाहिए चूज़ा आने से पहले। उसमें रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, इनमें ये एयर टेम्परेचर आपका 30 सेंटीग्रेड, मतलब 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। चिक की हाइट से आपने नापना है। लिटर टेम्परेचर 28 to 30 होना चाहिए और हवा में नमी 60 से 70% होनी चाहिए। जो आप बुरादा यूज़ करते हैं ब्रूडिंग में, ठीक है, वो उसकी डेप्थ 5 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपने चूज़ा आने से पहले आपने अपने शेड के अंदर पानी फीडर और ड्रिंकर में, पानी और फीडर और ड्रिंकर में होना चाहिए। उसके बाद आप इंस्टॉल करते हैं निप्पल लाइंस एट 12 बर्ड पर निप्पल। आप अपने जो लाइन इंस्टॉल करते हैं पानी के लिए वो निप्पल यूज़ करते हैं और एक निप्पल पे 12 बर्ड चिक्स हैं, जो चूज़े हैं वो पानी पीते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रखने। आपने बेल ड्रिंकर यूज़ करने हैं मिनिमम, वो 6 ड्रिंकर 1000 चूज़े के लिए काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा चूज़े नहीं, ये नहीं हो आप 1500 चूज़ा कर दें 6 ड्रिंकर ही हों, लेकिन नहीं, आपने 6 ड्रिंकर 1000 चूज़े के लिए रखने हैं। उसके बाद आपने जो फीड उनको प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल डस्ट फ्री क्रम्बल होनी चाहिए। और वो ट्रे मतलब फीडर ट्रे यूज़ करते हैं, जो वो एक जो है ट्रे या फीडर वो 100 चूज़े के लिए होता है। आप ये नहीं आपने करना है 150 चूज़े के लिए आपने एक ट्रे है, जो मतलब एक फीडर ट्रे है, वो कर दें। आपको पता है आपके चूज़े मुख्तलिफ पेरेंट्स सोर्सेज से आते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं। तो आपने अकॉर्डिंग टू ना पेरेंट आपने उनको ब्रूड करना है और सेम हाउस के अंदर, एक ही हाउस के अंदर, लेकिन सेपरेट ब्रूड करना है आपने। चिक प्लेसमेंट, आपने जब चिक्स आ गया आपके, आपने फ़ौरन अनलोड कर दिया, फ़ौरन उसे आपने ब्रूडिंग एरिया में छोड़ा पेपर के ऊपर। आपने 1 से 2 घंटा आपने उनको छोड़ दिया सेटल होने के लिए, ताकि वो सेटल हो जाए, क्योंकि वो सफ़र से, ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं तो वो सेटल नहीं होते। फ़ौरन आपने पानी और फीड आपको उन्होंने प्रोवाइड करना है। आपने फीड को भी चेक करना, पानी को भी चेक करना, हवा में नमी को भी चेक करना हर 1 या 2 घंटे के बाद। आपके जो फीडर में 40% खुराक होनी चाहिए उसके चूज़े के फीड करने के बाद आपके 40% फीड आपकी उसमें होनी चाहिए फीडर में। चिक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? चिक आपका हैचिंग के बाद क्लीन साफ़ होना चाहिए, वो आराम से सीधा खड़ा हो सके, अच्छी तरह वॉक कर सके, किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी से पाक और एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप चूज़े का टेम्परेचर कैसे लेंगे? वेन टेम्परेचर आपने कैसे लेना है? आपने 5 चूज़े उठाने हैं मुख्तलिफ जगह से, 3 मुख्तलिफ जगह से। ये आपने 4 से 5 दिन बाद करना है प्लेसमेंट के बाद। और आपने ध्यान रखना है कि हाउस ज़्यादा ना ठंडा हो जाए ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। ठीक है, आपने ये भी ख्याल रखना है, ये ना हाउस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, डेफिनेटली चिक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आएगा। नॉर्मल टेम्परेचर जो चाहिए होता है चिक को, वो होना चाहिए। आपने चूज़ा पकड़ा है, ठीक है, उसकी जो है वेंट को चेक कर लेना है। ज़्यादा उसकी वेंट डल्टी ना हो, मतलब गंदी ना हो, वेट ना हो। अगर वेट और गंदी हुई तो आप टेम्परेचर नहीं ले सकते। ठीक है, उसका आइडियल टेम्परेचर है ना जो, वो है 39.4 से 40.8 सेंटीग्रेड। या आप फ़ौरन में चले जाएँ तो फ़ौरन तो वो 103 से 105 फ़ौरन हाइट है।
ब्रूडिंग मैनेजमेंट आप जो पेपर यूज़ कर रहे हैं ब्रूडिंग के लिए, वो तो खबार होता है। समटाइम ब्रूडिंग एक तो खबार यूज़ करते हैं, एक स्पेशल पेपर होता है जो ब्रूडिंग चिक पेपर जिसको कहते हैं वो यूज़ करते हैं। उसको आपने ऑन वर्ल्ड 2 दिन बाद आपने ऑन वर्ल्ड उसको रिमूव कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ये ना वो कंटेमिनेशन करे या डिजीज़ का बाइस बन जाए, बीमारी फैलाने का बाइस बने। जो आपका रिंग है वो आपने 3 दिन बाद ज़्यादा उसका ज़रा एरिया बढ़ा देना एट द एज फ्रॉम 3 days ऑफ एज, और आपने 5 से 7 दिन की एज के बाद आपने रिमूव कर देना उसको। और टॉप अप द फीड ऑन द पेपर, फीडर ट्रे एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 डे। मैनेजमेंटल फंडामेंटल, आपने चूज़े का बिहेवियर चेक करना है, वो आप और इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक हैं ये भी आपने चेक करना है। आपने चिक विल बी सेपरेटेड थ्रोली इवन थ्रो आउट द ब्रूडिंग एरिया, ठीक है। अगर टेम्परेचर ठंडा है, मौसम ठंडा है, तो वो अगर हाउस का टेम्परेचर ठंडा है मतलब कम है, ज़्यादा कम है, तो वो ना हीटर के पास होगा, हीटर की दीवारों के साथ होगा, तो आपने उसके मुताबिक देख लेना, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है, बढ़ा देना। ह्यूमिडिटी भी चेक करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है। उसके अगर ज़्यादा गर्म कंडीशन है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो हीटिंग एरिया से दूर होगा, ब्रूडिंग एरिया से जो हीटर यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। और उसके बाद पेंडिंग स्टार्ट कर देगा, उसके मुताबिक आपने टेम्परेचर को कम कर देना और हवा में नमी को भी चेक करना, उसको भी कम ही करना। फीडिंग, होल ग्रेन फीडिंग। आप फीडिंग में जो आपने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, एक तो रिकमेंडेड लेवल यूज़ करना है उनका, ठीक है, और उसके बाद आपने अच्छा ग्रेन यूज़ करनी है, अच्छा इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, और फंगस और टॉक्सिन कंटामिनेशन से बिल्कुल पाक हो। अगर फीडिंग अंडर हार्ड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कंडीशंस, अगर टेम्परेचर गर्म है अंदर का, तो उसमें डेफिनेटली अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो चूज़े ज़्यादा पानी पिएंगे और उसके बाद फीड कम खाएंगे, ठीक है। आपने अच्छी क्वालिटी का पानी आपने उनको प्रोवाइड करना, और उसके मुताबिक आपने ज़्यादा मौसम गर्म होने के मतलब मोस्टली विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं जो स्ट्रेस को, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है, वो आपने यूज़ करने। उसके मुताबिक आपने प्लान बना लेना कौन से आप विटामिन या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। आपने बर्ड को पानी क्लीन देना है, फ्रेश देना है, गुड देना है, और आपने 24 घंटे प्रोवाइड करना है फीड और पानी। और इसको फीड और पानी की रेशो को आप डेली चेक भी करेंगे। 21 टेम्परेचर पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ पानी चूज़ा पीता है जितनी उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। फीडिंग अंडर हॉट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कंडीशन, जो चूज़ा आइडियल वाटर टेम्परेचर शुड भी 15 से 21 है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री ड्रिंकर आपने फर्स्ट 4 डेज़ आपने रखने हैं, सप्लीमेंट्री मतलब ज़्यादा कर देने हैं आपने, और जो उनकी हाइट है वो एडजस्टमेंट करनी है आपने डेली, ठीक है। क्योंकि इन ज़्यादा गर्मी होगी, गर्म मौसम होगा, पानी का इस्तेमाल भी वो ज़्यादा करेंगे, कंजप्शन ज़्यादा होगी, आपने फीडर बढ़ा देने हैं, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में चेक भी करना उनको। फीडर हैं जो उनकी हाइट मतलब उनकी चेस्ट हाइट तक उनको की बेस होती है फीडर की, जो आपने सेट करना है उसको। बर्ड हेल्थ एंड बायोसिक्योरिटी के लिए साइट क्लीनिंग, आपके पास प्लान, डेट, टाइम, लेबर और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपने रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी कर देना, लो उस एरिया के हिसाब से डस्ट फ्री कर देना, प्री स्प्रे कर देना, ठीक है। पूरा शेड आपने वॉश करना हाउस, ठीक है, किसी अच्छे डिटर्जेंट से या अच्छे डिटर्जेंट से, ठीक है। उसके बाद आपने जितना भी स्टाफ है उसको भी क्लीन करना, जितने आपके बंदे काम कर रहे हैं आपको उनको भी आपने उनके सारे जो सामान है सबको क्लीन करना था, किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन या कोई बीमारी या जर्म ना अंदर रहे, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। वाटर की क्लीनिंग के बारे में ये है, आपने वाटर सिस्टम को क्लीन करना है। सबसे पहले आपने टैंकी जो है वाटर वाली पानी वाली टैंकी उसको साफ़ करना अच्छी तरह,
ठीक है। और जिस थ्रू से टैंकी से पानी शेड तक आ रहा है वो सारी पाइपलाइन आपने अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट करनी है, ठीक है। आपने उसको तेज़ाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे डिटर्जेंट भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने चूज़े के आने से पहले आपने पानी और फीड शेड में फीडर और ड्रिंकर में होनी चाहिए। आपने जितना भी फीडर के इक्विपमेंट हैं, जितना भी फीडिंग के इक्विपमेंट हैं, आपने सबको अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट करना है और उसको धूप में भी रखना है ताकि जरासीम जिनके जितने भी जरासीम है सारे किल हो जाएं आपने। और कोशिश करें कि उनको फ्यूमिगेट भी करें। डिसइंफेक्टेंट आपने यूज़ करना अच्छा ताकि शेड की सारी सरफेस भी साफ़ हो जाए। हर चीज़ आपने डिसइंफेक्टेंट करनी है किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से। बेसिकली ये प्रेशर वाशर इस्तेमाल किया जाता है ताकि जितना भी ये शेड की सरफेस पे कोई लगा हुआ है, मतलब गंद शंद लगा हुआ है, ठीक है, वो उनके बाल शाल मुर्गियों का जो पहला आपने फ्लाक्स डाला था उसका, तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। और आपने इस काम के लिए प्रॉपर बंदे रखने हैं जो ट्रेन हों, ठीक है, बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल रखने हैं ताकि पहले आपकी कोई बीमारी आई हो, ठीक है, गम्बोरो जैसी और आईबी वगैरह आई हो, तो आपने डेफिनेटली कोई अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करके सारे जरासीम को मारना है और साफ़ करना है टोटली शेड ताकि ये आगे अगले फ्लाक को नुकसान ना पहुँचाए। फार्मालिन फ्यूमिगेशन शुड बी टेकन एज अ पॉसिबल आफ्टर डिसइंफेक्ट। आपने शेड को डिसइंफेक्टेंट कर लिया, उसके बाद आपने जल्द फ्यूमिगेशन करनी होती है, ठीक है। फ्यूमिगेशन करने के बाद आपने 24 घंटे शेड को सील कर देना, बिल्कुल कोई बंदा अंदर कोई चीज़ ना जाए, आपने बंद कर देना बिल्कुल। किसी ने अगर 24 घंटे के बाद जाना है, ठीक है, तो पहले वेंटिलेशन सिस्टम आप ऑन करना ताकि सारी फ्यूम्स बाहर निकल जाएं, ठीक है। और जब आप चेक करना है आपने 2 ppm सिर्फ उसकी फार्मालिन अंदर हो तो आपने अंदर जाने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा तो आपने नहीं जाना। हेल्थ एंड बायोसिक्योरिटी आपने बैक्टीरियल काउंट एंड साल्मोनेला आइसोलेशन भी कंप्लीट करनी है ताकि आपको पता जो है आपने जो किया है, फ्यूमिगेशन किया, डिसइंफेक्टेंट किया, वो कितना असर है उसका इफेक्टिवनेस आपको क्लीनिंग का पता चल जाएगा अपना। पानी की क्वालिटी है, आपने लाजमी साल में एक बार टेस्ट करवाना है क्योंकि पानी और ग्रोथ परफॉर्मेंस आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। आपने क्लोरीनेशन के ज़रिए भी क्लोरीनेशन भी कर देते हैं, उसमें आप डिपेंड करते हैं बैक्टीरिया को किल कर कंट्रोल करने के लिए कौन सा आप क्लोरीन का कौन सा कंपाउंड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वाटर भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, ठीक है, उसमें आयरन लेवल लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए आपका। उसके लिए आप माइक्रोन फिल्टर यूज़ करते हैं जो 40 से 50 माइक्रोन फिल्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आपने रूटीनली जनरली चेक कर लेते हैं, आप पानी को हाथ में लेते हैं तो अगर आपको कोई हार्ड पार्टिकल या कोई मेटल वगैरह का पार्टिकल नज़र आए तो आपने फ़ौरन एक्शन लेना ताकि आप जल्दी से जल्दी आप सफाई कर सके। चिकाने से पहले आपने चेक कर लेना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि जो डिजीज़ की ट्रांसमिशन होती है, फैलाव होता है, वो इंसानों के ज़रिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक बंदा एक डॉक्टर या एक बंदा एक किसी और फार्म से होकर वो आपके पास आता है, वहाँ पे बीमारी आई हुई है तो वो बीमारी आपके फार्म फ्लक्स पे आ जाती है। तो इसके लिए आपने किसी को बगैर ज़रूरी बंदे को तो अंदर जाने ही नहीं देना। अगर किसी ने जाना है या डॉक्टर वगैरह चेकिंग करना है या तो आपने सबसे पहले उसके कपड़े चेंज करवाने हैं, फिर उसको सैनिटाइज़र वगैरह, उसके शूज़ वगैरह कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट करने के बाद, तसल्ली करने के बाद, ठीक है, आपने अंदर जाना। उसके बाद आपने उसका जितने भी विजिटर आएंगे आपने उनका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, ताकि आपको पता हो डेट और टाइम और दिन आपने नोट कर लेना है जितने भी आए। सबसे पहले आपने उसको अपना दिखाना सबसे छोटा फ्लावर, मतलब जिससे मैं सबसे ज़्यादा कम चीख वहाँ से आपने स्टार्ट करना उसको। वैक्सीनेशन आपने अपने प्लान के मुताबिक करनी है जो आपने प्लान की हुई है या जो उस इलाके में ज़्यादा मोस्टली की जाती है, जिस बीमारी का ज़्यादा मतलब आती है उसकी आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वैक्सीन कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वैक्सीन कर लिया तो वो ये होगा कि कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं है, सुकून करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, अगर आपकी मैनेजमेंट और बायोसिक्योरिटी पुअर होगी तो डेफिनेटली डिजीज़ आ जाएगी। उसका वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपनी मैनेजमेंट और बायोसिक्योरिटी को अच्छा नहीं करेंगे, टाइट नहीं करेंगे। और रिकमेंडेड डोज जितनी बर्ड को चाहिए वो आपने देनी है। यह
वेंटिलेशन में आ जाता है, दो तरह के शेड होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है कंट्रोल्ड। ओपन होता है जिसमें 70% एरिया खुला होता है, मतलब डायरेक्ट हवा अंदर आती है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, हर चीज़ मैनुअल आप करते हैं। आपको 24 के 24 घंटे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब भी आपने खुद मैनेज करना, फ़ैन वगैरह लगा के, ठीक है। उसके बाद फॉगिंग का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अगर ज़्यादा टेम्परेचर, लाइट वगैरह चली जाए। हमारे पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम है लाइट वगैरह का भी, ठीक है। ये क्लोज में तो आप कंट्रोल या क्लोज में तो एनवायरनमेंट में तो हर चीज़ ऑटोमेटिक सेट होती है, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेस है वेंटिलेशन की। इसमें मिनिमम वेंटिलेशन आपको रात को चाहिए होते हैं जब ग्रोइंग पे होते हैं, ठीक है। आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, आपको हर चीज़ ओके है, ठीक है। आपने इंश्योर नेगेटिव प्रेशर इज़ हाई इनफ टू डायरेक्ट कूलिंग इनकमिंग एयर अप टू अपेंडिक्स ऑफ हाउस रूफ्स, ठीक है। और आपने जो एयर लेट शुड बी ओपन ए मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर टू इंश्योर द एयर मूवमेंट। आपके जो हैं इनलेट वो होने चाहिए, उनकी ओपनिंग होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, ठीक है, ताकि हवा की अच्छी तरह मूवमेंट हो सके। टोटल साइड वॉल इनलेट कैपेसिटी शुड बी इनफ टू अलो 40 to 50% ऑफ टोटल टनल फैन कैपेसिटी टू यूज्ड। जिसमें कैपेसिटी जो यूज़ होती है वो 40 से 50% यूज़ होती है, ठीक है, टनल की। उसके बाद आ गया जी टनल वेंटिलेशन सिस्टम। ये वेंटिलेशन सिस्टम ज़्यादातर हार्ट, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे चलाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है। इसमें मोस्टली लार्ज बर्ड और ग्रोइंग फेज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें आप जो हर चीज़ आपकी ऑटोमेटिक होती है इसमें, और इंश्योर दी साइड वाल इनलेट आर क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। ऑल दी जो जितनी भी हवा गुजर रही होती है वो सिर्फ टनल इनलेट से गुजरती है, ठीक है। कूलिंग के लिए आपने मुख्तलिफ चीज़ें रखी, तो आप फ़ैन भी इस्तेमाल करते हैं, फोगिंग इस्तेमाल करते हैं, वेपोरेटर इस्तेमाल करते हैं, इनलेट वगैरह ये सारे, ठीक है, ये सारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू मच वाटर ऑन द कूलिंग पैड्स इन अर्ली स्टेज ऑफ यूज्ड विल डिक्रीज द हाउस टेम्परेचर टू क्विकली, ठीक है। ये टेम्परेचर को बड़ी जल्दी डाउन करने में मदद करता है। उसके बाद इसमें आप यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक होता है, ऑफ ऑन का सिस्टम होता है टेम्परेचर का, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनती अगर आपका क्लोज है। तो अगर आप ओपन है तो आपको फोगिंग करनी पड़ेगी मैनुअली, ठीक है। इसमें लो प्रेशर होता है 7 से 15 बार, ठीक है। और ड्रॉपलेट का साइज होता है 30 माइक्रोन, और हाई टेम्परेचर में होता है 28 to 40 बार, और ड्रॉपलेट साइज 12 से 15 माइक्रोन होता है, 12 से 15 माइक्रोन होता है। उसके बाद आ गया जी इसमें इंश्योर द करेक्ट एयर स्पीड इज मेंटेन व्हेन यूज द वेपोरेटेड टाइप कूलिंग सिस्टम। आपने उसको स्पीड को मेंटेन करना है जब आप इस कूलिंग सिस्टम में करते हैं। तो लाइट में या लाइट आपने देनी है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन के मुताबिक। पहले 7 दिन आपने 23 घंटे आपने लाइट देनी है, 1 घंटा आपने लाइट को बंद कर देना है, ठीक है। वो 7 दिन के बाद आपने 4 से 6 घंटे के लिए लाइट को बंद करना है, वो इसके लिए बेहतर है। और लाइट प्रोग्राम जो होती है ना, पूरे उसमें लाइट प्रोग्राम होती है, पूरे शेड में एक जैसी लाइट होनी चाहिए। ये ना हो एक जगह कम हो एक जगह ज़्यादा हो, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम बन जाएगी। आपने एक जैसी लाइट पूरे शेड में होनी चाहिए। ये 30 से 40 लक्स होती है, या 5 से 4 लक्स होती है एट द एज ऑफ 7 दिनों के बाद। 7 दिनों से पहले 30 से 40 लक्स होती है। थैंक यू वेरी मच।